हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी वाईश्री आपका मेरी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग ने आपके कक्षा 12 इतिहास के जो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आपकी किताब के अनुसार हम चल रहे हैं के अनुसार हिस्ट्री, उसके जो टॉपिक है उन टॉपिकों के अंदर देखा हमने जिन चीजों के बारे में पढ़ा था उसके अंदर हम कल तक इंडिया क्वाइट मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, एक जन आंदोलन के बारे में हम पढ़ चुके थे। उस आंदोलन में गांधी जी से कहा गया कि आप इस आंदोलन की भर्त्सना कीजिए, तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था, उन पर दबाव भी डाला गया था। फलस्वरूप में उसके बाद में थोड़ी प्रक्रिया में चेंज आया। चैप्टर 6 चल रहा है आपका, और प्रक्रिया में जब परिवर्तन आया तो बेटा थोड़ा सा ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार किसी भी स्थिति में एक प्लानिंग प्रस्तुत की गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इसको बेवल योजना और शिमला समझौता के नाम से जानी जाती है। क्योंकि स्थिति ये हो गई थी कि जापान की जो सेना है वो भारत की ओर बढ़ती हुई जा रही थी, दबाव लगातार बढ़ता हुआ जा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, 1945 की बात कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अगर देखा जाए तो अंग्रेजों की जो स्थिति थी काफी दुर्बल हो गई थी, और इस दुर्बल स्थिति के फलस्वरूप में अब उसके ऊपर भी विश्व समुदाय का दबाव पड़ने लगा कि अब भारत को स्वतंत्र किया जाए। तो ऐसी स्थिति में हम आपको आज पढ़े हैं बेवल योजना और शिमला समझौता। बेवल योजना और शिमला समझौता 1945 एवं बेवल योजना और शिमला समझौता 1945 के बारे में बेटा हम पढ़ रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों की स्थिति काफी दुर्बल हो चुकी थी, और दुर्बल है आजाद हिंद फौज जापान के साथ भारतीय सीमा तक पहुंच चुकी है। स्थिति दुर्बल है। आजाद हिंद फौज जापानी सेना के साथ आजाद हिंद फौज है जो जापानी सेना के साथ में भारत की सीमाओं की ओर बढ़ रही थी। इंग्लैंड में लेबर जो दल है उसका प्रभाव बढ़ता हुआ जा रहा था। इंग्लैंड में लेबर दल का जो प्रभाव है वो क्या जा रहा है बेटा, बढ़ता हुआ जा रहा है। आगामी चुनावों को देखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत के संविधान गतिरोध को समाप्त करना भी चाहते हैं। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं चर्चिल, वो आगामी जो चुनाव हैं उन चुनावों को देखते हुए जो भारत का संवैधानिक गतिरोध चल रहा है उस संवैधानिक गतिरोध को जो संवैधानिक गतिरोध है उस संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करना चाहते हैं।
क्या करना चाहते हैं? समाप्त करना चाहते हैं। आगामी चुनाव आ रहे हैं, इंग्लैंड में लेबर दल है उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। चर्चिल ने इस चीज को देखते हुए भारत के अंदर जो संवैधानिक गतिरोध है उसको क्या करना चाहते हैं? समाप्त करना चाहते हैं। वायसराय देवल ने संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करना चाहते हैं। वायसराय देवल ने जून 1945 को संवैधानिक सुधार की रूपरेखा प्रस्तुत की। वायसराय देवल ने जून 1945 को वायसराय देवल ने जून 1945 का बेटा जून 1945 को संवैधानिक सुधारों की एक योजना प्रस्तुत की। क्या प्रस्तुत की है? संवैधानिक सुधारों की एक योजना को प्रस्तुत किया। संवैधानिक सुधारों की जो योजना प्रस्तुत की वह बेवल योजना के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? बेवल योजना के नाम से भी जानी जाती है। द्वारा से सुन लीजिए, बता देता हूं आपको, एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं। बेवल आजाद हिंद फौज के साथ जापानी सेना भारत की ओर बढ़ रही थी। इससे आशंकित होते हुए दूसरी तरफ इंग्लैंड में लेबर जो दल है उसका प्रभाव बढ़ता हुआ जा रहा है। चर्चिल जो है, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री चर्चिल हैं वो संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जून 1945 में वायसराय देवल के द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई जिसे बेवल योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बेटा इस बेवल योजना के अनुसार क्या क्या बातें रखी गई उनके बारे में हम देख लेते हैं। क्या क्या बातें रखी गई है इस बेवल योजना के अंतर्गत। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का गठन होगा। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है उसका क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। इसमें मुसलमानों और समान हिंदुओं की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, गठन किया जाएगा। इसमें मुसलमानों और समान हिंदुओं की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। गवर्नर जनरल एवं सेना अध्यक्ष के पद को छोड़कर शेष सभी कौन होंगे? बाकी होंगे। यानी कि गवर्नर जनरल और सेना अध्यक्ष के पद को छोड़कर सभी कौन होंगे? भारतीय। ठीक है, गवर्नर, इसमें बेवल योजना में क्या है? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। गवर्नर जनरल और सेना अध्यक्ष के पद को छोड़कर सभी कौन होंगे? भारतीय होंगे। ठीक है, प्रांतों में मिलीजुली उत्तरदायी सरकारों की स्थापना होगी। प्रांतों में
मिली जुली उत्तरदायी सरकार की क्या होगी बेटा, स्थापना होगी। ठीक है, इन प्रस्तावों का भारत के बाकी संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन प्रस्तावों का भारतीय भावी संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन प्रस्तावों का भारतीय संविधान पर यानी भारतीय संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत का संविधान बाद में स्वयं भारतीय बनाएंगे। स्वयं भारतीय बनाएंगे। भारत का संविधान बाद में स्वयं कौन बनाएंगे, भारतीय बनाएंगे। ठीक है, बेवल योजना के अनुसार ये कुछ बातें रखी गई। इन बातों को किसमें रखा गया, बेवल योजना के अंदर रखा गया जो जून 1945 को हुआ। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इन सारी बातों को रखा गया, यानी कार्य परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें 2 पद होंगे, गवर्नर जनरल और सेनाध्यक्ष का पद है। इसको छोड़कर सभी सदस्य के होंगे भारतीय होंगे। प्रांतों में मिलीजुली उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। इन प्रस्तावों का भारतीय भावी संविधान में क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और भारत का संविधान बाद में स्वयं भारतीय ही बनाएंगे। ठीक है, ये बेवल योजना के अंतर्गत बात रही। बेवल योजना पर विचार विमर्श के लिए वायसराय ने भारतीय नेताओं का सम्मेलन 25 जून 1945 में शिमला के अंदर बुलाया। कब बुलाया था शिमला के अंदर, 1945 शिमला के अंदर एक सम्मेलन बुलाया। इसको बुलाया था भारतीय नेताओं का सम्मेलन बुलाया। इसको शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बात को, शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेवल ने 14 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद का प्रस्ताव, कितने सदस्यों की, 14 जो सदस्य हैं उनकी कार्यकारिणी परिषद का, कि 14 सदस्य होंगे। इसमें कार्यकारिणी परिषद के अंदर 14 सदस्य होंगे। ठीक है, इनमें से केवल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों के नाम थे। इनके सदस्य कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों के नाम थे। इन दोनों को अपने 5 सदस्यों के नाम देने थे। कांग्रेस ने मौलाना अब्दुल कलाम का नाम देना चाहा। कांग्रेस चाहती थी कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का नाम देना चाहा। किसने देना चाहा था, कांग्रेस ने। ठीक है, किंतु जिन्ना ने समस्त मुस्लिमों के नाम मुस्लिम लीग के द्वारा मनोनीत किए जाने पर अड़े। जिन्ना ये चाहते थे कि जितने भी मुस्लिम सदस्य उनका नाम किसके द्वारा मनोनीत किया जाए, मुस्लिम लीग के द्वारा मनोनीत किया जाए। फलस्वरूप में शिमला समझौते के निर्णय को मुस्लिम लीग के द्वारा क्या कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया। जो मुस्लिम लीग थी उसने शिमला समझौते का जो निर्णय था, जो उसको क्या कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। निर्णय को मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। कर दिए जाने के बाद शिमला सम्मेलन को क्या कर दिया गया बेटा, समाप्त कर दिया गया। जब इसको मानने से मना कर दिया तो फलस्वरूप में क्या हुआ, जो शिमला जो सम्मेलन था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जब शिमला सम्मेलन को समाप्त कर दिया गया तो जिन्ना को अंग्रेजों द्वारा एक प्रकार का वीटो अधिकार दे दिया गया। 1945 के अंदर इंग्लैंड के अंदर किसकी सरकार आ गई है, संयुक्त दल की आ गई है। कब आ गई है, 1945 में। कहां पर, इंग्लैंड। इंग्लैंड में संयुक्त दल की क्या आ गई है, सरकार आ गई है। कब आ गई है, 1945 के
अंदर इंग्लैंड में सैनिक दल की सरकार आती है और शिमला सम्मेलन की असफलता के बाद अब क्या हो गए, भारत के अंदर चुनाव हो गए। जब शिमला सम्मेलन असफल हो गया है, क्या हो गया है, असफल हो गया है, उसके बाद में भारत में क्या हुए हैं, चुनाव हुए हैं। ठीक है, जब भारत में चुनाव हुए हैं, शिमला सम्मेलन के असफल होने के बाद जब भारत में चुनाव हुए हैं तो कांग्रेस ने गैर मुस्लिम सीटों पर अधिकार कर लिया। जितनी भी गैर मुस्लिम सीटें थी उन पर कांग्रेस का अधिकार हो गया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में मुस्लिम सीट कांग्रेस को प्राप्त हो गई। जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था उसके अंदर जो मुस्लिम सीट थी वो भी किसको प्राप्त हो गई, कांग्रेस को प्राप्त हो गई। तो बेटा ये क्या था, आपकी देवल योजना और शिमला समझौता, दोनों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, ये दोनों टॉपिक होने के साथ में इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक मैं आपको आज के साथ में करा रहा हूं, वो है नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946। नौसेना विद्रोह फरवरी 1946। ठीक है, इसके बारे में चलते हैं। नौसेना 18 फरवरी 1946 को तलवार नामक जहाज के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कब कर दिया, 18 फरवरी 1946 को तलवार नामक जो जहाज है, तलवार नामक जो जहाज है, इसके जो सैनिक हैं इनके द्वारा क्या कर दिया गया, विद्रोह कर दिया गया। 18 फरवरी 1946 को तलवार नामक जहाज के सैनिकों के द्वारा क्या कर दिया गया, विद्रोह कर दिया गया। इन्होंने अंग्रेजों के जातीय व्यवहार तथा खराब भोजन दिए जाने के विरोध में भूख हड़ताल। इनके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है, खराब भोजन दिया जा रहा है, उसके विरोध में क्या कर दिया इन्होंने भैया, हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल कर दी इन्होंने। कई जहाजों पर तो यहां तक लिख दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। कई जहाजों पर क्या लिख दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यहां तक लिख दिया गया। कई जहाजों पर लिख दिया गया अंग्रेजों भारत छोड़ो, यहां तक लिख दिया गया। ठीक है, अगले ही दिन बंबई के 22 जहाजों तक ये हड़ताल। अभी तक तो एक जहाज तक थी, आगे चलकर क्या हुआ, बंबई के 22 जहाजों तक ये क्या हुई, हड़ताल जो है वो फैल गई। अब ये 22 जहाजों तक फैल, हड़तालियों ने एमएस खान के नेतृत्व में एक हड़ताल समिति का गठन किया। जो हड़ताली थे उनके द्वारा एमएस खान के नेतृत्व में एक हड़ताली है समिति का गठन किया है। किसका गठन किया गया, एमएस खान के नेतृत्व में हड़ताली समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। इसकी प्रमुख मांगे भारतीय नौसैनिकों के साथ को अच्छा भोजन दिया जाए। उन्होंने अपनी मांगे रखी कि क्या भारतीय जो नौसैनिक है वो क्या दिया जाए भैया, अच्छा भोजन दिया जाए। ठीक है, उनका वेतन अंग्रेजों के समान किया जाए, क्योंकि उस समय
वेतन भी समान मिलता था तो भोजन भी अच्छा दिया जाए, वेतन भी क्या दिया जाए, अंग्रेजों के समान दिया जाए। ठीक है, उसके बाद आजाद हिंद फौज के सैनिकों को क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, भोजन अच्छा दिया जाए, वेतन अंग्रेजों के समान दिया जाए और आजाद हिंद फौज के जो सैनिक हैं उनको भी क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ये इनकी प्रमुख मांगे थी और इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को क्या किया जाए, वापस बुलाया जाए। दोबारा से सुन लीजिए, अच्छा भोजन दिया जाए, दूसरी चीज भारतीय सैनिक जो सैनिकों को छोड़ दिया जाए, आजादी फौज के जो सैनिक हैं उनको छोड़ दिया जाए, अच्छा भोजन दिया जाए, समान वेतन दिया जाए अंग्रेजों के समान, आजादी फौज के सैनिकों को छोड़ दिया जाए, इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को वापस बुला लिया जाए। इन्होंने अपनी मांगे यह विद्रोह आगे चला अन्य बंदरगाहों एवं जहाजों तक फैल गया। इसमें लगभग 20,000 नौसेना के लोग सम्मिलित हो गए। कितने लोग सम्मिलित हो गए इसमें, 20,000 नौसेना के जो लोग थे नौसेना के जो लोग थे वो इसके अंदर क्या हो गया, सम्मिलित हो गए। ठीक है, बंबई के नागरिकों ने भारतीय नौसेना का समर्थन करते हुए इनके भोजन वस्त्र की व्यवस्था की। इन्होंने क्या किया, बंबई के जो नागरिक थे उन्होंने भारतीय नौसेना का क्या किया, समर्थन किया और भारतीय नौसेना का समर्थन करते हुए इनके भोजन और वस्त्र की क्या की व्यवस्था की। अब भोजन और वस्त्र की व्यवस्था कर दी गई। 22 फरवरी 1946 को बंबई में मिलें क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। 22 फरवरी 1946 बंबई के अंदर जो मिलें हैं उन मिलों को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। मजदूर और नागरिक उनके समर्थन में क्या हुए, सड़कों पर उतर आए। मजदूर हो या नागरिक हो, आम व्यक्ति हो, वो इस नौ सैनिकों के समर्थन के अंदर क्या आए, सड़कों पर उतर के आ गए। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जैसे प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के आह्वान पर यह विद्रोह समाप्त हो गया। वल्लभ भाई पटेल जैसे राष्ट्रीय जो नेता थे, इन नेताओं ने आह्वान किया और इन नेताओं के आह्वान पर यह विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा, देवर योजना पढ़ी, नौसेना विद्रोह पढ़ा। ये दोनों टॉपिक हमने आज पढ़े आपकी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जो क्लासेस चल रही है इनके अंदर। हम नए टॉपिक के साथ, कैबिनेट मिशन के साथ कल फिर आपके साथ में एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आएंगे। आप पढ़ रहे हैं ST वाइस सर, कंटिन्यू आप मेरे क्लासेस से जुड़े हुए रहिए और इनका लाभ उठाइए, आपके लिए लाभदायक होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही।